हेलो अर्पिका, और काम वगैरह हो रहा है? हाँ आकाश, काम हो रहा है। डोंट वरी, आई विल अपडेट यू वेरी सून। ओके, अच्छा ठीक है, बाय। अभी सर को कॉल लगाता हूँ और बताता हूँ कि ये कैसे काम चोरी करते हैं। हाँ हेलो, हाँ सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी। हेलो हेलो भुलेश्वर सर। यस सर। सर मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना था। थी ये कि जो अर्पिका है ये काम कर नहीं रही है अपना, और जो पिछले वाला प्रोजेक्ट है उसको इतना लेट करिए सर, अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया। बताइए। आजकल तो आप जान रहे हो कि ऑफिस का माहौल कैसा चल रहा है। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। आकाश ने एकदम नाक में दम करके रखा है। वो बस अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि आपने उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया है तो वो सर पे सबके चढ़ के बैठ चुका है। और जो मीटिंग था पिछले वाला उसमें इसने अटेंड ही नहीं किया, और जो प्रोजेक्ट फाइल मुझे भेजनी थी वो भी भेजी नहीं है। सर काफ़ी लोग लेट कर रहे हैं, दोनों अर्पिका सौगात दोनों। मैं बोलता हूँ सर कि इन दोनों को हटाइए, मैं अपने बंदे लाता हूँ, वो लोग अच्छे से काम करेंगे। और मैं हूँ ना सर, तो वफादार, मैं करूँगा पूरे काम। आप हटाइए इन दोनों को। So can you just do something for that? And I know, yeah, I truly know that you trust me better. You trust me more than him. Yes, sir. Because I'm good in finance. यस। Yes, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. पता है पुलिसवर सर, अर्पिका और आकाश बिल्कुल बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा मैच्योर मैं हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट अप्रेजल आपको भी पता है किसके नाम का होना चाहिए? हाँ, कॉज मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ, बस अपने काम पे फोकस करता हूँ और काम टाइम से पहले ही कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो अर्पिका का है ना, रेडी रहना अर्पिका मैम। Yeah, sure. अरे अर्पिका, भगवान की दया से यार जल्दी बुक पढ़ो और रिव्यू करो। तुम जितने देर में एक बुक पढ़ती हो ना, उतने देर में मैं 100 बुक पढ़ लूँ और रिव्यू भी कर दूँ। क्या बोले अब? तुम ही कर दो ना मेरा भी कंटेंट डिलीवर, मुझे क्यों रखा है फिर? यार तुम दोनों लड़ो मत और काम पे फोकस करो। यार सौगात, तू तो चुप ही रहे। जिंदगी में तो कोई बेटर कंटेंट डिलीवर किया कर, बस बकवास करते रहते पूरे वीडियोस में। आया बड़ा होशियार बनने के लिए। तू भी प्लीज अपने एडिटिंग पे ध्यान दे। इतना घटिया एडिटिंग ना तो 5 साल का बच्चा भी 2 वीडियो देख के कर सकता है। अरे यार फिर से स्टार्ट हो गया तुम लोग का झगड़ा। पता है तुम लोग के झगड़े के कारण ना हम लोग का यूट्यूब आगे नहीं बढ़ता। सही है, अगर मान लो झगड़ा ना करके वीडियो बनाते तो तुम लोग की जगह अगर मैं रहता ना, अभी तक मेरी एक वीडियो आ गई रहती। जा रहा हूँ अब मैं भुलेश्वर सर को बताने, अब वही करेंगे इस बारे में फैसला। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम तीनों में से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौन है, जो कि ऑब्वियसली मैं हूँ। हाँ हेलो, हाँ सर अर्पिका फिर से इस बार अपने डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाई। उसका वीडियो आने वाला था तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया जल्दी से और उसको अपलोड कर दिया ताकि हम लोग का डेडलाइन मिस ना हो। तो सर इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ सर आप बात कीजिए बिल्कुल अर्पिका से। मतलब हर बार उसका 2 बार हो गया ये, वो डेडलाइन मिस कर देती है, फिर उसके चक्कर में हम लोग को है ना वीडियो बनाना पड़ता है, तो काफ़ी हम लोग का शेड्यूल इधर उधर हो जाता है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर ठीक है। यार सौगात, ये तो फिर सर के पास पहुंच गया महान बनने के लिए। गधा कहाँ का। गधी तो तू है। अगर अपना काम कर ली होती ना तो ये सब नहीं होता। खुद का काम करना है नहीं, सिखाने चले। आकाश, मेरा नोट्स लिख दोगे क्या प्लीज? सौगात, मेरे पेन का रिफिल खत्म हो गया है, एक पेन लेके आओ ना प्लीज। सौगात, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, भरवा देना प्लीज। आकाश, आज मेरे टिफिन में चिकन लेके आओगे प्लीज। अर्पिका मेरा स्क्रिप्ट लिख देगी क्या? 3 नौकर बैठी हूँ क्या मैं? हाँ अर्पिका, आज के एक्सेल शीट का काम तुम कर दोगी क्या? सर दुख रहा है बहुत। खुद का काम खुद करो। सो अर्पिका, मुझे लगता है तुम्हें सच में बड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि अपने कामों को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, कैसे अपने कामों को चुना जाए कि कौन से कामों को पहले करना है और कौन से कामों को बाद में, कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सबसे ज़्यादा। तो ये काम करना या फिर दोबारा ऑफिस में शकल मत दिखाना। यस सर। आकाश, सौगात, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सर ने मुझे पहली बार डांटा, और क्योंकि उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा डांटा यार। आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओह टेंशन मत लो तुम। हाँ अर्पिका, टेंशन मत ले, हम हैं ना।
एक काम करते हैं, तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो है वो मैं रेडी कर देता हूँ। और तेरा एक्सेल जो है वो मैं कर दूंगा, सिंपल। अच्छा, और मेरा स्पीच रेडी कौन करेगा? अबे खुद भी तो कुछ कर ले, साल तेरे कान देख। तो सौगात, हम सात को 7 बजे तक ये काम ख़त्म करके अर्पिका को दे देते हैं, ठीक है? और अर्पिका तुम अपना स्पीच रेडी कर लो यार, वो नहीं हो पाएगा, बाकी का काम समझो कि हो गया। फ्रेंड्स हमारे कमीने होते हैं, बट कमीने लोगों की ज़रूरत भी बहुत होती है। सो हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, कहते हैं कि आप प्यार के बिना रह सकते हैं, लेकिन दोस्ती के बिना नहीं रह सकते, दोस्तों के बिना नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये बात सही भी है। और इस फ्रेंडशिप डे पर आप अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, ज़्यादा मस्ती कीजिए, ज़्यादा बातें कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। दोस्ती के बारे में मैं क्या बोलूँ। दोस्ती के हम जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे रिलेशंस हम लेके ही पैदा होते हैं। हमारे पैदा होते साथ ही सब रिलेशंस बन जाते हैं, जैसे मम्मी पापा चाचा मामी ताई सब। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद अपने लिए अपने जीवन में बनाते हैं। और इसीलिए शायद वो बेस्ट या एक ख़ास होती है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाई गई पहली रिलेशन होती है। सो बस यार, इतना ही ज्ञान देना था। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल, थैंक यू। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। मैं बड़ा खुश होता हूँ फ्रेंडशिप डे के नाम पर, बिकॉज 365 दिन में एक दिन हमें दोस्ती को भी सेलिब्रेट करने को मिलता है। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि हमें एक फ्रेंडशिप डे जैसा दिन भी मिलता है, बिकॉज मुझे लगता है कि 3 चैलेंजेस हमें हैं जो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। पहला है भूख लगना, एक मुझे लगता है चैलेंज की तरह है। दूसरा है डर लगना, और तीसरा है अकेलापन। और मुझे लगता है कि कुदरत ने हमें इसके तीनों के लिए ही समाधान भी दिया है, सॉल्यूशंस भी दिया है। तो जब आपको भूख लगे तो आप माँ को याद कीजिए, जब आपको डर लगे तो अपने फादर के बारे में सोचिए, और जब आपको अकेलापन हो तो बस फ़ोन घुमाइए, आपका दोस्त हाजिर होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए फ्रेंडशिप डे का मतलब यही है कि जब मुझे अकेलापन होता है तो मैं कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों को ढूंढ लेता हूँ, या प्रॉब्ली वो मुझे ढूंढ लेते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके लिए मैं फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये मेरा एक तरह से अनुभव है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं, आई एम श्योर मेरे पास हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये एक तरह से मेरी टिप है आपके लिए कि आप अपने दोस्तों में अपनी दोस्ती की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए कि आप किसे दोस्ती मानते हैं, आपकी नज़रों में दोस्ती क्या है। जैसे मैंने अपने लिए तैयार किया, क्योंकि होता ये है कि जब अगर आप अपने लिए डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको फिर ऐसे लोगों को चुनने में बहुत मदद मिलती है जो आपकी डेफिनेशन में खरे उतरते हैं, या जो आपकी डेफिनेशन से मिलते जुलता है, जिनका डेफिनेशन है। तो दिस इज़ माई टिप फॉर यू कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छे दोस्तों को ढूंढना चाहते हैं, सो यू जस्ट नीड टू डिफाइन योर फ्रेंडशिप। सो आई हैव डिसाइडेड दैट लाइक कुछ सालों पहले मैंने अपनी दोस्ती को डिफ़ाइन किया अपने लिए, और आज मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि मेरी डेफिनेशन क्या है। मुझे लगता है कि जीवन में हम सभी अपने दोस्तों की मदद करते हैं, पर मुझे लगता है कि एक अच्छी दोस्ती वही होगी जब हम अपने दोस्तों को मदद से ज़्यादा सीख दे पाएँ, ताकि जब अगली बार उनकी बारी आए तो वो आप पर डिपेंडेंट ना हो, वो खुद से अपना काम कर पाएँ। तो मेरी दोस्ती की डेफिनेशन यही है कि मेरे अच्छे दोस्त मुझे मदद ना करें बल्कि मुझे सीख दें। हो सकता है कि थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, पर मुझे लगता है ये काम करेगा और ये करता भी है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।